न्यूज़ बीके में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। चुनावी चर्चा में आज हम बात करेंगे गरोठा के पूर्व विधायक श्री दीपनारायण सिंह यादव से। दीपक जी, क्या स्थिति है इस समय बुंदेलखंड लोकसभा चुनाव, खास तौर से गठबंधन के मुद्दे पर? मैं कह सकता हूं कि गठबंधन बहुत मजबूत है। जिस दिन गांव में वोट पड़ेंगे उस दिन सबको एहसास होगा इस बात के लिए कि ये बुंदेलखंड में गांव के लोगों की साथ किसका साथ दिया है। मैं कह सकता हूं कि भारी बहुमत से गठबंधन जीतेगा इस चुनाव। बहुत सारे वोटरों से हमारी गांव-गांव में जाकर बात हुई है समय उसके सर्वे के दौरान। वोटर वासपा का कुछ कंफ्यूज है। एक्चुअल में जो चुनाव चिन्ह है साइकिल और हाथी। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आज जनता में बहुत जागृति है। आप देखते होंगे कोई भी चुनाव संपन्न हो रहा है, प्रधानी के चुनाव से लेकर विभिन्न नए चुनाव चिन्ह आते हैं, लेकिन मतदान जो है मतदाता बिल्कुल पूरी समझदारी से मतदान करके अपने प्रत्याशियों को जिताता है। जहाँ तक सपा बसपा गठबंधन के अलायंस का समर्थन की बात है, तो आपको पता है कि 2 उपचुनाव हुए। दोनों उपचुनाव में समाजवादी पार्टी लड़ी। सिर्फ औपचारिक गठबंधन की बात बहन मायावती जी ने बोल दी। उसके बाद परिणाम क्या हुआ? गोरखपुर हार गई बीजेपी, फूलपुर हार गई बीजेपी, कैराना हार गई बीजेपी। मैं कह सकता हूँ अब तो गठबंधन सामने है। अब तो लोग भाषण सुन रहे हैं, जहाँ बहन मायावती जी अपील कर रही हैं नेताजी को जिताने के लिए, और जहाँ एक तरफ मुलायम सिंह जी बोलते हैं कि उन्होंने निवेदन किया कि हमारे ये एहसान मत भूलना। मैं कह सकता हूँ ये जज्बाती बातें, ये तो वोट की बात है। लोगों में रिश्ते इस लेवल पर हैं कि साथ निभाने पड़े, एक दूसरे के लिए अपनी जानें दे देंगे लोग। मैं कह सकता हूं कि पूरी ताकत से सब गठबंधन साथ खड़े, एक दूसरे के साथ खड़े हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी की साइकिल जीतेगी, तो मैं कह सकता हूं गरोठा विधानसभा क्षेत्र जहां लगता है वो भोगनीपुर गरोठा में, वहां हाथी जीतेगा, गठबंधन जीतेगा। और मैं कह सकता हूं कि 80 में हम 73 को पार करेंगे अब की बार, और बीजेपी के सामने अपनी ज़मीनी ताकत दिखाएंगे। हमने कहा टीवी में तो जीत सकते हैं आप डिबेट में, लेकिन जिस दिन गांव में वोट पड़ेगा उस दिन बहन मायावती की क्या ताकत है, अखिलेश जी की क्या ताकत गांव में बसती है, उस दिन आपको एहसास हो जाएगा। एक और बड़ा रोचक सवाल जो वोटर की तरफ से हम लोगों ने सर्वे के दौरान निकाला है कि लोगों को ये लग रहा है कि ये जो महागठबंधन हुआ है ये आमतौर पे सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही सीमित है। देखिए, ये गठबंधन इस बात के लिए राजनीतिक सच्चाई देखिए आप, ये आम चुनाव हो रहा है, और ये चुनाव इसलिए संपन्न हो रहा है, किसी भी लोकतंत्र में होता है कि वो मुद्दे तय कर सकें कि पिछले 5 साल में गांव में कितना डेवलपमेंट हुआ, गांव में रहने वाले लोगों के बच्चों की पढ़ाई का कितना इंतजाम हुआ। हम गांव की बात इसलिए करते हैं कि 80% ये देश गांव में बसता है। आज भी बड़ी आबादी गांव में बसती है। पढ़ाई का क्या इंतजाम हुआ, किसान कैसे कर्ज से बाहर निकले, उसके लिए क्या योजना बनी, क्या बनाने वाले हो आप। जब चर्चा देश को बनाने की हो और बनाने में लोगों की तरक्की के साधनों से जुड़ी बातें हों, वो मुद्दे गायब हैं। मैं कह सकता हूँ ये गुमराह करके राजनीति करने वाले लोग, जो किसी तरह से वोट गरीब पिछड़े दलितों का इतना ज़्यादा है कि उसके बगैर कोई सत्ता नहीं बन सकती। ये देश मूल रूप से किनका है? पिछड़े दलितों का है, क्योंकि इनकी आबादी जो है 85% है। और हमारे वोटों से राज करें लोग, हमारे खिलाफ षड्यंत्र करें, गांव को बर्बादी की दिशा में छोड़ दें, किसानों की कर्ज में डुबा दें आप पूरे फैसलों से अपने, और आप कहें कि आपको हम राजा बना देंगे। अब चलने वाला नहीं है। वोट हमारा राज तुम्हारा, ये नहीं चल सकता। बहुत दिन चल गया, 70 साल से गरीब पिछड़े किसान धोखा खाते आ रहे हैं। अब की बार इनको सजा देने वाले हैं। अब ये मोदी जी के नाम पर जीतने वाले हैं। अब बताइए, राजतंत्र का चुनाव हो रहा है, राजा को बनाने की लड़ाई है? ये लोकतंत्र का चुनाव है। जनता के पास ये मौका है कि वो अपना राजा तय कर सके, और वो राजा कम से कम वो बने जो उनको बनाने की योजना लेकर आ रहा हो। जो जनता को धोखा देकर 5 साल धोखा दिए, बड़ी बड़ी 15 लाख की बातें समझा रहे थे, आपका हमारी फसल की 1.5 गुनी कीमत दे रहे थे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी, सब मुद्दों पर धोखा देने वाले लोगों को फिर बना देंगे। तो मैं कह सकता हूँ ये तो दुर्भाग्य हो सकता है। जनता खुद जीतना चाहती है चुनाव, और जीतेगी तभी जब गठबंधन जीतेगा। इधर कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र में राहुल गांधी की तरफ से ताल ठोकी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? आप देश के पूरे सिनेरियो को देखो पॉलिटिकल। आप देख रहे होंगे कि आज 24 सर्वेक्षण आ रहे हैं, सबको जोड़ लो पूरे देश के सामने, तो आप 180-90 से ऊपर बीजेपी नहीं जा रही है, 100-125 से ऊपर कांग्रेस नहीं जा रही है। मैं कह सकता हूं देश के सामने जनमत स्पष्ट है कि लोकतंत्र में तीसरे मोर्चे के लोग बनकर आ रहे हैं, वही सरकार बनाएंगे। और लोकतंत्र इसलिए नहीं बनाता किसी एक को बहुमत देकर राजा बना दो। लोकतंत्र सबकी भागीदारी का तंत्र है। सबकी सलाह मशवरा से कोई फैसला होगा, सबका हित सुरक्षित होगा, तब फैसले होंगे। मैं तो जनता से अपील करता हूं कि मिली जुली सरकार बनाओ, बहुमत देकर इस लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र मत बनाओ, क्योंकि बहुमत आने के बाद अहंकारी सरकारें बन रही हैं। प्रधानमंत्री बनकर राजा बन जाते हैं, कैबिनेट ऐसी दिखाई पड़ती है कि भूल जाते हैं लोग कि कैबिनेट में कोई आदमी भी है।
ये लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र कब तक चलेगा? मैंने कहा ये भोले वाले लोगों के दिमाग से ऊपर की बात करके आप राजा बनना चाहते हैं? मैंने कहा इस देश के लोग अपनी तरक्की को लिखने का मौका नहीं छोड़ना चाहते हाथ से। मैं कह सकता हूँ धीमे धीमे जागृति आ रही है। गांव के लोग भी समझे हैं सियासत को। वो जानते हैं कि सियासी वोट की ताकत के बगैर अपने जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। वो फैसले चाहते हैं लोग। मोदी जी आप बनना चाहते हैं मुझे नहीं पता, पर लोग चाहते हैं कि हमें कौन बनाएगा, हमारे बनाने की योजना क्या है। ये सवाल लोगों के दिल और दिमाग में है। अब की बार तुम्हारे झूठे वादों पर टिकने वाले नहीं हैं। गठबंधन जीतेगा तो लोग जीतेंगे, गांव जीतेगा। इसलिए कि हमारी तो बेस पॉलिटिक्स राजनीति गांव से जुड़ी है। हमारा नेता अखिलेश यादव 17 लाख लैपटॉप बांटते हैं उत्तर प्रदेश में गरीब किसान मजदूर के बेटों को, पेंशन योजना बनाते हैं, किसान को घर में पैकेट पहुँचाते हैं, सिंचाई के लिए बांध बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, मेट्रो बनाते हैं, विद्यालय बनाते हैं, चिकित्सालय बनाते हैं। जो सिस्टम की ज़रूरत थी वो बनाने की कोशिश करें। लोगों में एहसास है कि गठबंधन जीतेगा तो गांव की ज़िंदगी सुधरेगी, गांव जीतेगा, मुझे पूरा भरोसा है। यादव जी एक और महत्वपूर्ण सवाल, आपने अभी बोला कि मिली जुली सरकार बनाने में ही फ़ायदा है अब, तो आपको क्या लगता फिर मिली जुली सरकार में प्रधानमंत्री का चेहरा किसको आप तय करते? ये तो हमने कहा लोकतंत्र का मतलब है वो तंत्र बने जो सबकी सहमति से बने। पहले से प्रधानमंत्री बन जाए, ये कौन सा तंत्र है? ये तो राजतंत्र है। लोकतंत्र तो ये सबकी सहमति से एक ऐसा आदमी बने जिसको गांव के प्रति सोच अच्छी हो, गरीबों के प्रति सोच अच्छी हो, पिछड़ों के प्रति न्याय देने की सोच हो उसकी। कम से कम जब सोच पहले ही तय नहीं हो, आदमी तय हो जाए। ये धोखा है राजनीति में। ये सबसे बड़ा झूठ और फरेब है। ये चालाक लोगों की बातें वो हैं कि गरीबों पर हम राज्य कैसे करें नाम पर किसी के। नहीं, गरीबों को ज़िंदगी बदलनी है। ये देश तरक्की तब करेगा जब गांव में खुशहाली आएगी। ये झूठा तमाशा बताकर नहीं कर सकते राजनीति। आपको यथार्थ पे आना पड़ेगा। वो तंत्र बने जो सबकी सहमति से बने, और सबकी सहमति कभी गलत नहीं हो सकती वो। और जब सहमति एक तरफा बनती है तो राजतंत्र में बदल जाती है। तो ये थे दीपनारायण सिंह जी। इनका ये कहना है कि मिलीजुली सरकार ही देश का कल्याण कर सकती है। अब निर्णय तो 23 तारीख को मिलेगा, देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है।